है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इमेज क्या होती है, लाइट क्या होती है। ओके, अब इस क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको दिखाया भी था कि वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। बट वो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ बेसिक चीज़ें कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमेजेस। ओके, तो पहले हम वो टॉपिक कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आते हैं इस पे। तो इसका मैं रिवीजन आपको करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले वो देख लेते हैं जो बेसिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिक के बाद ही हम थोड़ा एडवांस पे जाएंगे। बेसिक जब नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हियर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रहता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक रहता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में? देखो जरा, बोला है कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड है और हाईली पॉलिश्ड है और कैसी है भाई, जो पैरेलल बीम आएगी लाइट की, वो जब इस हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी, ये आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये पड़ेगी, तो ये वापस जब रिफ्लेक्ट होएगा तो वो भी रेज आपकी कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड आपकी इंसिडेंट रेज आई कैसी है? पैरेलल है। जब ये रिफ्लेक्ट हुई किससे? ये रेगुलर हाईली पॉलिश्ड सरफेस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहेंगी। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। देखो, बोला है कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, पैरेलल रेज ऑफ लाइट is rough, parallel rays of light falling on it are reflected in different directions, which is known as diffused reflection or irregular reflection। जब पैरेलल रेज आएंगी लाइट की, पैरेलल रेज कौन सी है? ये तीन है। तो ये जब किसी इरेगुलर या रफ सरफेस पे पड़ेंगी तो जो रिफ्लेक्शन होएगा इनका, तो किस हिसाब से होएगा? तो देखो, यहाँ पे मैंने एक आपको छोटा सा क्लू दिया है कि ये जो इरेगुलर सरफेस है, यहाँ पे इसकी नॉर्मल कैसी, ये एक सरफेस है तो इसकी नॉर्मल कैसी? परपेंडिकुलर बनेगी इस सरफेस के। ये ऐसी है तो ये इसकी नॉर्मल कैसी? इसके परपेंडिकुलर बनेगी। ये वापस ऐसी है तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे बनेगी। अब इंसिडेंट रे आएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाएगी। कल मैंने पढ़ाया था। ओके, तो क्या था उसमें कि जो आपकी इंसिडेंट रे रहेगी वो नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाती है जितना रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, या मैं आई शुड से कि रिफ्लेक्टेड रे जो रहती है वो नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी जितना आपकी इंसिडेंट रे बनाएगी। तो यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये दूसरी इंसिडेंट रे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये तीसरी इंसिडेंट रे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब देखो, इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो ये रहता है सरफेस के बेसिस पे कि आपकी सरफेस हाईली पॉलिश्ड है, रेगुलर है या इरेगुलर है, रफ है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो अब हम आते हैं इमेज के ऊपर। तो क्या बोला है कि इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, देन दैट सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड एन इमेज। तो कहीं से लाइट रेज आ रही हैं, ओके, और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद दो फिनोमिनन की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो रिफ्लेक्शन बोल रहा है जो आपको पता है ऑलरेडी, एक रिफ्रैक्शन बोल रहा है। तो रिफ्रैक्शन में लाइट बाउंस बैक ना होके बेंड हो जाती है, लाइट रे सीधे सीधे जा रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो ये लाइट रे जा रही है और यहाँ पे ग्लास में ये लाइट रे आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा खुद करके देखना, वो जो लेज़र पॉइंटर आते हैं ना, रेड कलर वाले आते हैं, छोटे छोटे से, खेला होगा कभी आपने, तो उस लेज़र पॉइंटर को ग्लास के ऊपर थोड़ा दूर से ऐसे करना, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट करना, तो आप देखोगे कि आपका जो लेज़र पॉइंटर है, जब तक एयर है तब तक वो सीधे सीधे जा रहा है, और जहाँ से ग्लास चालू होता है वहाँ कहीं से बेंड हो जाता है, या तो ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है,
तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि जब लाइट रेज हमको दिखती हैं रिफ्रैक्शन के बाद, एक पॉइंट से आ रही है रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद, दे मीट और अपीयर टू मीट, ऐसा लग रहा है कि मीट हो रही हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अपीयर टू मीट, इसको हम अपीयर टू मीट कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मीट हो रही है, तो या तो एक्चुअली मीट होंगी या तो ऐसा लगेगा हमको कि मीट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये जो अनदर पॉइंट रहता है जहाँ पे हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रेज आ रही हैं किसी सोर्स से, ये मीट हो रही हैं या अपीयर टू मीट, तो वो हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहलाएगा, वो इमेज कहलाएगा। देन दैट सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड एन इमेज। अब इमेजेस भी दो टाइप की होती हैं, एक रहती है आपकी रियल इमेज और एक रहती है आपकी वर्चुअल इमेज। ओके, देखो जरा, रियल इमेज क्या कहती है, बोलती है कि इफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट देन द इमेज इज रियल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपको एक्चुअली मिलती हुई दिखेंगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रियल इमेजेस अपनी रहती हैं तो ये स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती हैं। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और ये हमेशा कैसी बनती है, ये इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेंगी। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, आगे देखोगे वर्चुअल इमेजेस के बारे में देखोगे तो बोला है कि इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, यहाँ पे वर्ड देखो क्या यूज किया है, अपीयर टू मीट यूज किया है यहाँ पे। तो क्या बोला है कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, तो वहाँ पे वो जो दूसरा पॉइंट रहेगा वहाँ पे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती हैं एंड दीज इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, सीधी होती हैं। जैसे आपको वीडियो में मैं दिख रही होंगी, मैं सीधी दिख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा सर नीचे दिख रहा है बाकी की बॉडी ऊपर दिख रही है। ओके, तो जो आपकी वर्चुअल इमेजेस रहती हैं वो इरेक्ट रहती हैं, दे आर ऑलवेज इरेक्ट। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आते हैं हम मिरर, देखते हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर क्या, इट इज अ हाईली पॉलिश्ड ग्लास कोटेड विथ सिल्वर ऑन वन साइड। लास्ट क्लास में मैंने सिल्वर नाइट्रेट कराया था, यहाँ पे बताया था कि ये पॉलिश यूज होती है, बट वो एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तब सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग बनती है उस जगह पे, तो वो रिफ्लेक्टेड ग्लास की तरह एक्ट करती है। बट एक्चुअल में जो पॉलिश यूज की जाती है मिरर्स में वो सिल्वर यूज की जाती है। ठीक है, सिल्वर एज अ लाइक इन प्योर स्टेट है। ओके, अच्छा, तो सिल्वर को हमने एक साइड पे कोट कर दिया। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दोनों साइड पे क्यों कोट करना नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, तो सिल्वर हमने यूज कर दिया, उसको उसका ग्लास लिया हमने, एक साइड पे सिल्वर कोट कर दिया। सिल्वर क्या है, हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ओके, अब इमेजेस आपकी दो टाइप की, सॉरी मिरर जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। दोनों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। क्या था कि ये जो प्लेन मिरर होता है इसकी जो सरफेस रहती है ये एक प्लेन का ही पार्ट होती है। ये आपका अगर छोटा सा प्लेन मिरर है तो ये एक प्लेन का पार्ट रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बड़ा सा मिरर लिया तो उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, तो ये जो मेरे पास छोटा प्लेन मिरर आएगा वो किसी प्लेन का पार्ट है। अब जो स्फेरिकल मिरर की बात थी तो ये मैंने कल बताया था आपको कि जो स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है ये एक स्फीयर का पार्ट होती है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कैसे। आगे देखो, अब देखो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा समझो। प्लेन मिरर क्या होता है, तो फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की होती है वो इन्फिनिटी होती है। फोकल लेंथ का क्या मतलब होता है वो मैं ऐसे समझाऊंगी आपको कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और आपने एकदम सीधे सीधे एक टॉर्च मारी। ओके, तो जब तुम टॉर्च मारोगे तो क्या होएगा कि वो लाइट सीधे सीधे चली जाएगी। अगर तुम अपना एंगल चेंज करोगे, चाहे टॉर्च ऊपर से मार रहे हो नीचे से मार रहे हो, तब भी आपको दिखेगा कि लाइट जब मिरर में चली जाएगी और मिरर में भी सीधे सीधे जाती जाएगी। समझे? तो यहाँ पे हाँ मतलब होता है फोकल लेंथ में एक्चुअली होता क्या है कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो इधर मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। ओके, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो इधर मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो प्लेन मिरर के केस में वो रेज नहीं मिलती हैं, तो इसलिए फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी कि इसकी प्लेन मिरर की। ओके, क्योंकि रेज मिलती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले ये देखो जरा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे आई है। ओके, अच्छा, इंसिडेंट रे ऐसे गई है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है।
ठीक है, ओके। एक रे समझ लो यहाँ से भी गई है, अगर सीधी सीधी रे जाती है प्लेन मिरर में तो वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, ओके। सीधी सीधी रे अगर जाती है तो वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। अच्छा, अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, तभी रे ऐसे जाके ऐसे गई है, ये हो गई आपकी नॉर्मल। अब देखो जहाँ पे ये दो रेज मीट हुई हैं यहाँ पे क्या बनती है, रियल इमेज। हमको क्या दिख रहा है कि रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पीछे इसको रिट्रेस किया है, किसको, ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने रिट्रेस किया है, और ये वाली जो रे है हमने इसको पीछे रिट्रेस किया, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो किया। तो ये जो रे यहाँ पे मीट हो रही है यहाँ पे बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया यहाँ पे? देखो एक बार और समझा रही हूँ मैं, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अच्छा, एक इंसिडेंट रे यहाँ पे भी गई है, इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाती है यहाँ पे नॉर्मल के साथ, और उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी वही एंगल बनाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे सॉरी ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गई है, क्योंकि प्लेन मिरर है ये, तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। अब जब दो रेज यहाँ पे मिल रही हैं, हमको दिख रहा है ना कि एक्चुअली मीट हो रही हैं रेज, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी रियल इमेज बन जाएगी, ओके। अब ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, और इस रे को भी हमने पीछे एक्सटेंड किया, इमेजिनेशन एक तरीके से। तो हमको ऐसा लगे कि ओके यहाँ पे जब रेज पीछे एक्सटेंड होके क्या होंगी, अपीयर टू मीट, ऐसा दिख रहा है कि रेज मिल रही हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अब समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इमेज की, तो वर्चुअल इरेक्ट रहेगी आपकी इमेज, ओके। मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही है, और कैसी है, खड़ी है, सीधी है। अच्छा, इक्वल है साइज में, आप खुद को प्लेन मिरर में रोज देखते हो तो उतने ही दिखते होगे जितने आप हो। लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इमेज कैसी है, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना दूर ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी मिरर से। अच्छा, लास्ट है क्या, प्लेन मिरर के यूजेस। तो जो लुकिंग ग्लास रहता है आपका, वो प्लेन मिरर का एक यूज हो गया, एक हो गया कलेडोस्कोप, फिर एक हो गया पेरिस्कोप, और एक है सोलर कुकर में इसका यूज, ठीक है, ओके। यहाँ पे आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, बाय बाय।